अस्सलाम वालेकुम। लेट्स एनिमेट चैनल में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज आफ्टर इफेक्ट्स के लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने दोबारा एक सैंपल लेना है। एक पोजीशन और रोटेशन को यूज़ करते हुए हमने एक एनिमेशन बनानी है। चले स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। और लास्ट लेक्चर में हमने पोजीशन, रोटेशन और स्केल के ऊपर थोड़ा सा बेसिक एक ट्यूटोरियल किया था। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो पहले लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले वो लिंक देख लें, वो वीडियो देख लें। उसके बाद आप इस वीडियो पर आएंगे तो आपको प्रॉपर ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर एक कंपोजिशन लेते हैं। कंपोजिशन का टाइम जो है वो आप खुद से सेट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कंपोजिशन का टाइम यहाँ पर 5 सेकंड ले लें। और कलर मैं फ़िलहाल के लिए यही कलर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप ब्लैक करना चाहते हैं ब्लैक कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। नाम देना चाहते हैं दे लें। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में समझाई हैं। ओके कर दें यहाँ पर। ओके करने के बाद यहाँ पर मैं कंपोजिशन प्रोजेक्ट विंडो के अंदर डबल क्लिक करता हूँ और मेरे पास एक बॉल पड़ी है, फुटबॉल पड़ी है। मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ अपने टाइमलाइन पे। अब टाइमलाइन पे लाने के लिए यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दें तो भी ठीक है, यहाँ पर ओपन हो जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस कंपोजिशन में लाना है, तो आप यहाँ पर भी डायरेक्ट ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट लाने से क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट सेंटर नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए फिर आपको अलग से अलाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये देख लें, ठीक है। और जब आप डायरेक्ट टाइमलाइन पे ड्रैग करते हैं, देखिए मैंने बाल को टाइमलाइन पे ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली ये बाल हमारी कंपोजिशन के सेंटर में पहुंच गया। तो इसमें ये थोड़ा सा फ़र्क है कि बाल आप डायरेक्ट इस पर कंपोजिशन में भी ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन वो फिर सेंटर आपको बाद में करना पड़ेगा। और अगर आप टाइमलाइन पे ड्रैग करते हैं तो ऑब्जेक्ट आपका ऑलरेडी सेंटर में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले ये बॉल का साइज़ बहुत बड़ा है तो मैं इसको एस प्रेस करता हूँ। यहाँ पे स्केल की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी और मैं इसको कर लेता हूँ 30 बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है इसका। अब मुझे एनिमेशन क्या बनानी है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉल जो है वो यहाँ से नीचे आए, ठीक है, और यहाँ पर टकराने के बाद बाउंस करती रहे, ठीक है। 3 दफ़ा 4 दफ़ा बाउंस करे, ठीक है। बहुत ही सिंपल एनिमेशन है। जस्ट हम ये एनिमेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको की फ्रेम जो हम यहाँ पर ऐड करते हैं स्केल के और इसमें पोजीशन के, वो आपको क्लियर समझ आ जाए। अब उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं P प्रेस करूँगा ताकि पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ आ जाएं। और यहीं पर जो मेरी पहली बेसिक पोजीशन होगी जहाँ से ऑब्जेक्ट ने एनिमेट स्टार्ट करना है अपना, वहाँ पर मैं पोजीशन पर एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। स्टॉप वॉच पे क्लिक करेंगे, एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये 2 सेकंड के अंदर, ठीक है, यहाँ पर पहुँचे, ज़मीन से टकराए। तो मैं अपनी टाइमलाइन को 2 सेकंड पे सेट करूँगा और इसको पकड़ के मैं यहाँ पर मैनुअली अटैच कर दूँगा ताकि ये बिल्कुल ऐसे लगे जैसे नीचे बॉटम पर क्लिक हो रही है। अब यहाँ तक आपकी छोटी सी एनिमेशन एक क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। ये की फ्रेम ही इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टार्ट कहाँ से ऑन है और कितने टाइम बाद आपने कहाँ पर पहुँचना है, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसको 15 फ्रेम नेक्स्ट करके मैंने बाउंस करवाना है। अब मिसाल के तौर पर मैंने इसको बाउंस यहाँ से करवाना है। अच्छा, एक तो आपने इसको यहाँ पर जो बाउंस के लिए हम इसको वापस पोजीशन सेट करेंगे, उसके लिए आपने की एरो की यूज़ करनी है, ठीक है। एरो की अपर एरो की प्रेस करेंगे और वापस उसी रास्ते पे इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, ठीक है। अब यहाँ तक ये काफ़ी है, ठीक है। फिर अगला स्पेस भी आप वही 15 सेकंड का दें। और क्योंकि ये की फ्रेम हमारा वो की फ्रेम था जिसमें ये ऑब्जेक्ट हमारा बॉटम से प्रेस हो रहा था, तो इसी की फ्रेम को कंट्रोल C से मैं कॉपी करता हूँ और कंट्रोल V से जहाँ मेरी टाइमलाइन मौजूद है वहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली सेम, क्योंकि इसने उसी पोजीशन पर ही आना है। अब नेक्स्ट बाउंस बनाने के लिए मैं फिर 15 फ्रेम आगे और फिर इसको पहले से थोड़ा सा नीचे रखूँगा, ठीक है। जितना पहले इसने बाउंस किया उतना नहीं करना, उससे कम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर
फिर मैं इसको वही की फ्रेम मैंने पहले कॉपी किया हुआ है, मैं जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और फिर 15 सेकंड आगे, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा, बस इतना सा, और उसके बाद मैं आखिर में वही की फ्रेम यहाँ पर प्रेस कर दूँगा। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारी एनिमेशन थोड़ी सी, हाँ जी, अब ज़रा गौर करें, थोड़ी सी रियलिस्टिक नहीं लग रही, ठीक है। हमने इसको रियलिस्टिक बनाना है ताकि पता चले कि वाकई प्रॉपर एक फुटबॉल है। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो ऊपर से नीचे आ रही है ये स्पीड स्लो है, और ठिप्पा खाने के बाद, बाउंस करने के बाद जब ये ऊपर जा रही है तो उस वक्त ये थोड़ी सी तेज़ है। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं, एक तो आप ये जो वापस इसका बाउंस का एरिया है इसको स्लो कर लें, ठीक है, ये एरिया स्लो कर लें, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दें, या फिर ये जो ऊपर से नीचे पहली दफ़ा आ रही है इसकी जो है वो स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दें। अब दोनों सूरतों में हम क्या कर सकते हैं, दोनों सूरतों में हम ये कर सकते हैं कि पहली सूरत में अगर आपने पहले जो ऊपर से नीचे फॉल कर रही है उसकी स्पीड बढ़ानी है तो आप ये की फ्रेम थोड़ा सा, ठीक है, इधर ले आए, 15 सेकंड मैं इसको इधर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि ये प्रॉपर हुई है। हाँ जी, पहले से कुछ बेहतर है, लेकिन अभी भी हमारी ये बाउंस जो है वो रियलिस्टिक नहीं लग रही, ठीक है। अब मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी ये यहाँ पे ले आता हूँ, अब देखते हैं। जी, बाकी ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमने यहाँ पर एक और नई ऑप्शन ऐड करनी है, उसमें हम कहते हैं इसको इजी ईज़। इजी ईज़ का मतलब पहले मैं समझा देता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट होने से पहले 0 से स्टार्ट होता है, फिर जाके अपनी स्पीड पकड़ता है, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब रुकता है तो वो भी पहले ऐसा ऐसा 0 की तरफ आता है, फ़ौरन नहीं आता। लेकिन यहाँ पर जो हमने की फ्रेम ऐड किए हैं ये प्रॉपर जो है वो फ़ौरन ही स्टार्ट हो रहे हैं और किसी बगैर स्पीड स्लो किए वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा हमें रियलिस्टिक फील नहीं दे रहा। उसके लिए क्या करेंगे, जो की फ्रेम हमारे बाउंस कर रहे हैं, ठीक है, उनके अलावा, जैसे कि ये की फ्रेम बाउंस नहीं कर रहा, ये की फ्रेम बाउंस नहीं कर रहा, मतलब जो ज़मीन से टकराने वाला की फ्रेम है उसको छोड़ दें, बाकी की फ्रेम को हम क्या कर देंगे, इजी ईज़। कैसे करेंगे, सिलेक्ट करेंगे की फ्रेम को, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, और यहाँ पर मौजूद है इजीज़, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, F9। आप F9 प्रेस कर दें या यहाँ पर जाकर क्लिक कर दें। अब ये इजी ईज़ हो गया है। अब क्योंकि यहाँ पे टकरार है इसको हम कुछ नहीं कहेंगे और इसको क्या कर देंगे, सिलेक्ट, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, इजी ईज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये टकराव हो रहा है, इसको कुछ नहीं कहेंगे, और इसको राइट क्लिक, क्लिक, राइट क्लिक और इजी ईज़। आप इसको छोड़ देंगे और इसको क्या कर देंगे, सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, इजी ईज़ कर देना है, ठीक है। अब ज़रा प्ले करके देखते हैं कि क्या फील आता है। जी, अब बिल्कुल ही हमारी एनिमेशन रियलिस्टिक लग रही है, ठीक है। आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि अब इसकी एनिमेशन कैसे हो रही है, बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है। क्योंकि हमने जो असल जो फुटबॉल है जैसे वो यहाँ पर बाउंस करती है वैसे ही हमें ये फुटबॉल लग रही है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर लेते हैं ताकि ये हमारी जो एनिमेशन है ये मज़ीद प्रॉपर हो जाए। अब देखें, जब अगर फुटबॉल ऊपर से आप उसको फॉल करते हैं, छोड़ते हैं, गिराते हैं, तो वो हल्की सी रोटेशन भी तो करेगी ना, वो ऐसे सीधी सीधी थोड़ी आएगी। तो यहाँ पे रोटेशन ऐड करेंगे। रोटेशन ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर R प्रेस करता हूँ, रोटेशन हो जाएगी, की फ्रेम ऑन कर लेता हूँ। अब मुझे पोजीशन के की फ्रेम भी देखने हैं, रोटेशन की भी देखने हैं। यहाँ पर ये चीज़ नोट कर लें, मुझे अगर सारे जितने ही मैंने उस ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन सेट की हैं, की फ्रेम ऐड किए हैं, अगर दोनों के दोनों या सारे के सारे चाहिए तो आप U प्रेस करेंगे तो सारे की फ्रेम आपके सामने आ जाएंगे। देखें जो जो आपके एक्टिव की फ्रेम है, पोजीशन के भी आ गए, रोटेशन के भी। अब रोटेशन को मैंने ऑन कर दिया और यहाँ पर जो पहला की फ्रेम है पोजीशन का, वहाँ पर जाकर मैं इसको कर देता हूँ
80 डिग्री कि ये वहाँ से यहाँ आते हुए कितना रोटेट करे, 80 डिग्री। जैसे ही ये ज़मीन से टकराए, ठीक है, तो ये टकराने के बाद 70 डिग्री पे चली जाए, ठीक है। 70 डिग्री के जाने के बाद यहाँ पर जाकर ये 75 हो जाए। अब देखते हैं जी इसको प्ले करके कि ये ऊपर से गिरती हुई रोटेट करेगी, जैसे टकराएगी थोड़ी सी उल्टी घूमेगी, फिर ये देख लें, बिल्कुल प्रॉपर इसकी एनिमेशन हमें मिल गई। तो ये आपका एक की फ्रेम को कंट्रोल करने का छोटा सा ट्यूटोरियल था, ठीक है। आप हमारे चैनल लेट्स एनिमेट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको आफ्टर इफ़ेक्ट्स जिसमें आप मोशन ग्राफिक्स और वीएफएक्स सीख सकते हैं, एडिटिंग भी सीख सकते हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में कंप्लीट आपको प्रीमियम लेवल का कोर्स मिलेगा। और साथ साथ ब्लेंडर के ट्यूटोरियल भी चल रहे हैं। अगर आप ब्लेंडर 3D एनिमेशन, प्रोडक्ट एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो उसके ट्यूटोरियल्स भी प्लेलिस्ट मौजूद है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं या कोई ख़ास किस्म का ट्यूटोरियल आपने चाहिए आपको, तो आप हमें कमेंट्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर रिप्लाई दें, लेकिन हौसला अफजाई के लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, वो लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो आगे दोस्तों में जो ख़ास तौर पर इस तरह की चीज़ें सीखना चाहते हैं उनको लाजमी शेयर करें। तो ये छोटी सी एनिमेशन थी, ठीक है, कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर हमने पोजीशन और रोटेशन को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट मैंने इंटरनेट से PNG फाइल में डाउनलोड की है, आप भी कर सकते हैं। और PNG कहीं से भी आपको मिल जाएगी, गूगल से आप सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग एनिमेशन लेकर आपके सामने हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।